13 अप्रैल 1984 की रात दिल्ली में सेना मुख्यालय के एक कोरे में फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से बस इतना कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यूरोप की एक कंपनी से बड़ी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड स्नो सूट्स और ग्लेशियर गियर का ऑर्डर दिया है, जिसकी डिलीवरी लोकेशन स्कार्दू है। ये मैसेज सुनते ही कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि स्कार्दू सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास है। स्कार्दू, जो एक ऐसा इलाका जहां इंसान का जिंदा रहना ही मुश्किल है, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। सवाल ये था कि पाकिस्तान अचानक दुनिया के सबसे खतरनाक ग्लेशियर के लिए इतनी तैयारी क्यों कर रहा था? क्या वो सिर्फ पर्वतारोहण के लिए ये सामान मंगा रहा था, या फिर भारत से पहले सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था? यही वो पल था जिसने भारत की सेना को मजबूर कर दिया एक ऐसा ऑपरेशन शुरू करने के लिए जो इतिहास में ऑपरेशन मेघदूत के नाम से दर्ज हुआ। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में लगभग 76 किलोमीटर लंबा बर्फ का समंदर है, जहां तापमान -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सिर्फ 10 कदम चलने के बाद सांस फूल जाए। हवा इतनी तेज चलती है कि हेलीकॉप्टर भी कांप जाएं, और बर्फ इतनी खतरनाक होती है कि एक गलत कदम आपको हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर सकता है। यानी यहाँ पर असली दुश्मन कोई सेना नहीं, बल्कि प्रकृति खुद है। 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा तय की गई, लेकिन नक्शे में एक जगह आकर वो रेखा बस N9842 से आगे थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स लिखकर छोड़ दी गई। यानी यहाँ से आगे सीमा ग्लेशियरों की तरफ जाती है, लेकिन किस दिशा में ये स्पष्ट नहीं था। यही धुंधला वाक्य आगे चलकर सियाचिन को एक टाइम बॉम्ब बना गया। पाकिस्तान ने इसका मतलब निकाला कि ये लाइन काराकोरम पास की तरफ जाती है, जबकि भारत का मानना था कि ये लाइन सोल्टोरो रिज के साथ साथ जाती है। यहीं से नक्शों की जंग शुरू हुई। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के पर्वतारोहियों को सियाचिन के रास्ते चढ़ाई करने के लिए परमिट देना शुरू किया, लेकिन ये परमिट पाकिस्तान के नाम से जारी किए गए। धीरे धीरे दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया जाने लगा। ये एक सॉफ्ट कब्जा था, बिना एक भी गोली चलाए। भारतीय सेना के पर्वतारोही अधिकारी कर्नल नरेंद्र कुमार को जब ये जानकारी मिली कि विदेशी मैप्स में सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने खुद वहां जाकर सच देखने का फैसला किया। 1978 में उन्होंने एक भारतीय एक्सपीडिशन टीम के साथ सियाचिन का सर्वे किया, और जब वो लौटे तो उनकी रिपोर्ट ने सेना मुख्यालय को हिला दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अगर पाकिस्तान ने सोल्टोरो रिज पर कब्जा कर लिया तो वो लेह और लद्दाख के बीच हमारी सप्लाई लाइन को खतरे में डाल सकता है। 1983 के अंत तक भारतीय इंटेलिजेंस को पता चला कि पाकिस्तान ने लंदन की एक कंपनी से हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग और आर्कटिक टेंट्स का ऑर्डर दिया था, जो एक पूरी ब्रिगेड के लिए पर्याप्त था। अब ये साफ था कि पाकिस्तान सिर्फ पर्वतारोहण नहीं, बल्कि एक सैन्य कब्जे की तैयारी कर रहा था। भारतीय सेना के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इंतजार किया जाए और पाकिस्तान को पहले कब्जा करने दिया जाए, या फिर इतिहास का सबसे खतरनाक प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन शुरू किया जाए। निर्णय लिया गया कि हम पहले पहुंचेंगे। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय वायुसेना के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर सियाचिन की ओर उड़ान भरते हैं, जिनमें लद्दाख स्काउट्स और कुमाऊं रेजिमेंट के जवान बैठे थे। पहला लैंडिंग पॉइंट बिलाफोंडला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट थी। हेलीकॉप्टर हवा में हिल रहा था और पायलट को सिर्फ 30 सेकंड मिले थे सैनिकों को उतारने के लिए, क्योंकि उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के इंजन भी जवाब दे सकते थे। लेकिन सैनिकों को उतार दिया गया और कुछ ही घंटों में भारत ने सोल्टोरो रिज के मुख्य दर्रों सियाला और बिलाफोंडला पर अपना झंडा गाड़ दिया। 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना भी वहां पहुंची, लेकिन तब तक भारत ऊंचाई पर था। पहाड़ों की लड़ाई का एक ही नियम होता है कि जो ऊपर है वही जीतता है। पाकिस्तान को नीचे की घाटियों में अपनी पोस्ट बनानी पड़ी, और यहीं से दुनिया की सबसे ऊंची जंग शुरू हुई। सियाचिन में अधिकतर सैनिक गोलियों से नहीं, बल्कि फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया, हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शहीद हुए। यहाँ राइफल का तेल भी जम जाता था, पानी की बोतल बर्फ बन जाती थी, और सांस लेते समय फेफड़ों में दर्द होता था। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा की लड़ाई थी। सोल्टोरो रिज पर कब्जा होने का मतलब काराकोरम पास पर नजर, चीन पाकिस्तान लिंक पर निगरानी, लद्दाख की सप्लाई लाइन की सुरक्षा और शख्सगाम वैली के पास सामरिक बढ़त था। 1984 से लेकर आज तक भारतीय सेना सियाचिन पर तैनात है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन एक नई परीक्षा है, हर सांस एक चुनौती है, और हर पोस्ट एक बलिदान की कहानी है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक निर्णय था जो सही समय पर लिया गया। अगर उस रात वो फ़ोन कॉल नज़रअंदाज कर दिया जाता तो शायद आज सियाचिन की कहानी कुछ और होती, लेकिन कुछ योद्धाओं ने बर्फ़ के समंदर में उतरकर इतिहास की दिशा बदल दी।